गुरुग्राम में मैनकाइंड फार्मा कंपनी ने 70 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया है। गुरुग्राम में ऑक्सीजन बेड की किल्लत के चलते मैनकाइंड फार्मा कंपनी ने इसकी शुरुआत की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक विजय कुमार और भारत विकास परिषद में संगठन मंत्री सुरेश जैन ने इसका शुभारंभ किया। टोटल टीवी संवाददाता ने कोविड सेंटर का जायजा लिया और साथ ही खास बातचीत की। सिटी गुरुग्राम में जहां ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की दिक्कत है, उसके चलते अब कॉर्पोरेट कंपनी आगे आई है, जिसमें मैनकाइंड फार्मा कंपनी ने एक 70 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया है, जिसमें ऑक्सीजन जो बेड हैं वो यहां पर तैयार किए गए हैं, जिसकी शुरुआत जो है आज विजय कुमार जो कि प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है। इसके अलावा सुरेश जैन जी हैं जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारत विकास परिषद से हैं, और इसके अलावा विवेकानंद आरोग्य केंद्र के अध्यक्ष भी हैं विवेकानंद तिवारी जी। ये तमाम लोग उपस्थित थे और आज इसकी शुरुआत जो है कर दी गई है। सबसे पहले मेरे साथ विजय कुमार जी हैं, मैं उनसे जान लेता हूँ। विजय जी, इस शुरुआत को किस तरह से आप देखते हैं और कितना जरूरी था इस विपदा की घड़ी में इस तरह से आइसोलेशन केंद्र बनाना? हम सब देख रहे हैं इस विपदा की घड़ी के अंदर पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर समस्या है, उसके लिए प्रशासन तो अपनी तरफ से सब कुछ कर ही रहा है। कॉर्पोरेट जगत के लोगों ने भी सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, मैं उनका साधुवाद करता हूँ। यहाँ पर मैनकाइंड फार्म ने भारत विकास परिषद, सेवा भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सब संस्थाओं के साथ मिलकर ये एक 70 बेड का विद इक्विपमेंट आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर सब प्रकार की सुविधाएं हैं, ये जो शुरू की है ये गुड़गांव के बड़े बड़े लोगों के लिए ही नहीं बल्कि गुड़गांव के सामान्य लोगों के लिए भी। अभी शुरुआत में जिनको माइल्ड लक्षण है उन्हीं को रखा जाएगा, धीरे धीरे करके वो लोग भी हमारा और सहयोग करते रहेंगे। हम भी क्षमता बढ़ाकर गुड़गांव के सब लोगों तक इसकी सुविधा प्रदान करेंगे। लेकिन ये जी, जिस तरीके से स्थिति आप इस समय देख रहे हैं, इस विपदा की घड़ी में तमाम लोग ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, अब इतनी दिक्कत लोगों को उठानी पड़ रही है। इस स्थिति में सरकार तो काम कर रही है, लेकिन आरएसएस किस तरीके से अपना सहयोग कर रहा है? आरएसएस हमेशा ही सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और जहां कहीं सरकार नहीं पहुंचती वहां पर भी ऐसी विपदाओं में काम करता ही है। अभी वर्तमान परिस्थिति में हमें लगा कि सरकार के साधन भी अपर्याप्त हो रहे हैं। साधन तो फिर भी सरकार जुटाएगी, लेकिन लोग कौन जुटाएगा? तो हमारे यहाँ पर मैन पावर होती है। हमने अपनी सब शाखाएं इन दिनों में बंद की हुई हैं और सबको केवल सेवा कार्य करने के निर्देश दिए हुए हैं। हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता सरकार के प्रशासन के सहयोग के साथ भी काम कर रहे हैं और सामाजिक अन्य संस्थाओं और कॉर्पोरेट जगत को भी आह्वान कर रहे हैं। ये सेंटर कॉर्पोरेट जगत के से शुरुआत किया गया है और प्रशासन का भी इसके अंदर सहयोग है। हालांकि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, अब जैसे एक कॉर्पोरेट कंपनी आगे आ रही है, इनको ऑक्सीजन कैसे मुहैया होगी? क्या इस बारे में भी आपने कोई जानकारी ऐसी है, थोड़ी सी अस्त व्यवस्था है। हालांकि प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से 761 प्लांट पहले लगे हैं, 500 और लग रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन ठीक तरह से उसका वितरण हो जाए और ठीक जगह से पहुँच जाए, इसी की संभावना तलाशी जा रही है। शासन प्रशासन अपने स्तर पर लगा हुआ है, सबको दिक्कत दूर करने का हमने बीड़ा उठाया और हम इसको करेंगे। इस विपदा की घड़ी में अभी भी हॉस्पिटल वाले मुनाफा कमाने में जुटे हुए हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश? मैं नहीं मानता कि इस समय इस तरह की कोई बात करनी चाहिए। बेशक ऐसा कुछ वातावरण है तो भी सबको सद्बुद्धि प्रवर्तन देगा। सब इस विपदा की घड़ी में मिलजुल कर काम करें, हमारा सबको यही संकेत, यही निर्देश और यही आह्वान है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आरएसएस के यहाँ पर प्रांत संकाय आए थे और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। मेरे साथ सुरेश जैन भी हैं। भारत विकास परिषद इसको लेकर के क्या कुछ कर रहा है और आज इसकी जो शुरुआत हुई है इसे किस तरह से देखें? ऐसा ये भारत विकास परिषद का एनसीआर में पहला प्रयोग है। एनसीआर में जिस प्रकार की हॉस्पिटल की कमी और लोगों का एक एक बिस्तर पर 2-2, 3-3 पेशेंट का होना, ये देखा हमने हॉस्पिटल में जाके। हम हॉस्पिटल में जा रहे थे, अभी तक भोजन सप्लाई करते थे, कुछ सामान्य काम करते थे। देख करके फिर हमको लगा कि हमको कुछ करना चाहिए और उसका ही एक प्रयोग ये जो मैनकाइंड फार्मा है, इसके माध्यम से हमने ये एक होटल को किराए पर लेकर के और इसमें 170 बेड का हमने ये बनाया है। अभी ये प्रयोग है, ये प्रयोग सफल होता है, ऑक्सीजन आदि का ठीक सप्लाई हो जाती है, मेंटेन हो जाती है, तो इसका बड़ा स्वरूप हम बनाएंगे और ऐसे कोई 400-500 बेड के इस तरह के कुछ सेंटर्स बनाएंगे। अभी सोनीपत में मैंने पहले ही बताया आपको कि हमने 150 बेड का अभी तुरंत 15 तारीख को उसका उद्घाटन करना है और वहाँ पर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर का, जैसे आपने कहा समस्या है, हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाया वहाँ पर। सीधा ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से सभी कमरों में ऑक्सीजन जाएगी। जिस तरह से आज मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड ने एक 70 बेड का कोविड सेंटर यहाँ बनाया है,
जिसमें तमाम आम लोग जो है अब सुविधा का लाभ ले सकेंगे। हालांकि इस समय तमाम जो लोग हैं वो हॉस्पिटल के बाहर और ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जरूर लाइनों में लगे हुए खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन अब एक जिस तरह कॉरपोरेट कंपनी अब आगे आ रही हैं और एक मैनकाइंड फार्मा कंपनी ने इसकी शुरुआत की है, तो इससे कहीं ना कहीं उन लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिल पाएगा जिन आम लोगों को इस समय हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। कैमरामैन जयदेव के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।